हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये आपकी और आपकी फैमिली को किसी भी प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड फाइनेंशियल मेडिकल एक्सपेंस से बचाता है। और इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के यंग स्टार हेल्थ प्लान को। फ्रेंड्स, ये प्लान सारे बेनिफिट्स देता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के और साथ ही में इसका प्रीमियम काफ़ी कम है अगर आप इसे कंपेयर करें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और बाकी प्लान से। इसके अलावा ही साथ में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस प्लान को रिव्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस प्लान को डिटेल में देखने से पहले एक बार रिव्यू करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में तो सबसे टॉप पर है स्टार हेल्थ, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिसीज स्टार हेल्थ ने इशू की फाइनेंशियल ईयर 1920 में। और अगर हम बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशो की तो ये है 90%, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये रेशो बताता है कि जितने भी क्लेम कंपनी के पास आए उसमें से कंपनी ने कितने पास किए। इस रेशो को पब्लिश करता है IRDA, जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। फ्रेंड्स, साथ ही में अगर हम बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल की तो यहाँ पर स्टार हेल्थ का टाई अप है ऑल ओवर इंडिया 11,000 प्लस हॉस्पिटल से कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और डिटेल में रिव्यू करते हैं स्टार यंग प्लान को। फ्रेंड्स, ये प्लान इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस दोनों में ही अवेलेबल है। फ्लोटर बेसिस में जो सम इंश्योर्ड होता है वो पूरे फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, यानी कि किसी भी क्लेम के टाइम आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट मिल सकता है। इसीलिए इस अमाउंट को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सके। अगर हम स्टार यंग की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होती है 3 लाख से इंडिविजुअल बेसिस के लिए, और अगर फैमिली फ्लोटर की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होती है 5 लाख से। और फ्रेंड्स, अगर बात करें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की तो ये हो सकता है 1 करोड़ रुपीस तक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एज। अगर आप अपने डिपेंडेंट चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं तो मिनिमम एज होनी चाहिए 91 डेज़ की। और अगर हम बात करें मैक्सिमम एज इस पॉलिसी में ज्वाइन करने के लिए तो यहाँ पर ये है 40 ईयर्स। अगर आपकी एज 40 प्लस है तो आप स्टार के बाकी प्लान्स चूज कर सकते हैं या किसी और कंपनी का। अगर आपने ये प्लान 40 ईयर्स से पहले ही एनरोल किया है तो आप इसे ईयरली रिन्यूअल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज़्यादा का है तो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। इसमें इंक्लूड होता है सर्जन कॉस्ट, कंसल्टेशन फीस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, ब्लड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, एनेस्थीसिया के चार्जेस, डायग्नोस्टिक चार्जेस इत्यादि। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार यंग प्लान में प्राइवेट AC रूम कवर्ड है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन से पहले जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, चाहे वो डायग्नोस्टिक चार्जेस हो या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ीस या फिर मेडिसिन चार्जेस, वो कवर्ड होते हैं। इस पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की लिमिट है 60 डेज़। अगर हम बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर वो लिमिट है 90 डेज़ की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की, यानी कि आप अगर पूरी पॉलिसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो जब भी आप नेक्स्ट पॉलिसी रिन्यू कराने जाते हैं तो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड में ऑटोमेटिकली 20% ऐड कर दिया जाएगा और ये मैक्सिमम ऐड होकर 2x यानी कि मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम अपने लिए एक पॉलिसी लेता है 10 लाख सम इंश्योर्ड की और वो पूरे साल कोई भी क्लेम नहीं कराता है, तो नेक्स्ट ईयर जब वो रिन्यू करता है तो उसका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली 20% यानी कि 2 लाख से बढ़ जाएगा। और वो अगर सेकेंड ईयर में भी कोई क्लेम नहीं करता है तो ये बढ़कर 14 लाख तक हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो कोई भी क्लेम 5 साल तक नहीं करता है तो 5 साल बाद उसका सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 लाख का, पर इसके बाद अब ये और नहीं बढ़ेगा। और मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर वो 6th ईयर में क्लेम करता है तो ऑटोमेटिकली उसका सम इंश्योर्ड उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से वो बढ़ा था, यानी कि 20% से। तो
6th ईयर में क्लेम करने के बाद उसका सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 लाख से गिरकर वापस 18 लाख। फ्रेंड्स, सम इंश्योर्ड गिरकर बेसिक सम इंश्योर्ड जो कि 10 लाख था उससे कभी भी कम नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, रीस्टोर बेनिफिट, जो कि एक काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। जैसे ही आप क्लेम करते हैं कोई भी, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लेम के लिए आपकी पॉलिसी में 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड ऐड हो जाता है। पर ये जो अमाउंट ऐड हुआ है आप उसे नेक्स्ट या फिर फ्यूचर क्लेम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी होगी सिर्फ उसी पॉलिसी ईयर के लिए। उसके बाद अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा। ये बेनिफिट आपको एक पॉलिसी ईयर में एक ही बार मिलता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने लिए 5 लाख की पॉलिसी ली और उसके पास अभी कोई भी क्यूमुलेटिव बोनस का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए उसने 6 लाख का क्लेम किया, तो पहले क्लेम में तो उसे पूरा अमाउंट 5 लाख का मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लेम के लिए उसकी पॉलिसी में 5 लाख का सम इंश्योर्ड ऐड हो जाएगा। तो यानी कि वो नेक्स्ट क्लेम भी कर सकता है टोटल 5 लाख रुपीज़ तक का। इसे और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए जो राम की पॉलिसी है 5 लाख की, उसने पहला क्लेम किया 3 लाख का, तो ऑटोमेटिकली उसकी पॉलिसी में 5 लाख का अमाउंट ऐड हो जाएगा और उसका जो टोटल सम इंश्योर्ड हो जाएगा 5 लाख प्लस 2 लाख। पर इस 7 लाख में वो एक बार में मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड तक का ही क्लेम कर सकता है, जो कि है 5 लाख। तो फ्रेंड्स, आप चाहे जो भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, इस फीचर को ध्यान से समझ लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ चलते हैं, एम्बुलेंस चार्जेस। यहाँ पर एम्बुलेंस चार्जेस आप एज पर एक्चुअल क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर की। यहाँ पर आपके वो ट्रीटमेंट कवर होते हैं जहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से कम का है, जैसे कि कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओपीडी ट्रीटमेंट से अलग होता है। स्टार यंग प्लान में सारे ही डे केयर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। जैसे ही आप पॉलिसी में 1 ईयर कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराते टाइम आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है और इसकी कुछ लिमिट्स हैं। अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो फिर 3 लाख की पॉलिसी में ये अमाउंट है 1500, 5 लाख की पॉलिसी में 2000, 10 लाख में 3000 और 15 लाख एंड अबव में 3500। इसी तरीके से फ्लोटर प्लान में 5 लाख की पॉलिसी में ये अमाउंट है 3000, 10 लाख में 4000 और 15 लाख एंड अबव में 5000 तक का आप रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में आप अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं वेलनेस प्रोग्राम की तरफ। आप अगर कुछ दी हुई एक्टिविटीज़ और टाइमली अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसे आप नेक्स्ट टाइम पॉलिसी रिन्यू कराते टाइम डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि होता है 2% से लेकर 10% तक। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है वॉकाथॉन, योगा क्लासेस, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इत्यादि। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि यंग स्टार में 2 प्लान हैं, गोल्ड और सिल्वर। यहाँ तक अभी जो भी बेनिफिट्स हमने देखे वो सब कुछ कॉमन है। गोल्ड में आपको एक्स्ट्रा 2 बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें से पहला है मैटरनिटी बेनिफिट। अगर आप गोल्ड प्लान लेते हैं तो आप मैक्सिमम 30,000 तक का चाइल्ड बर्थ पर क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मदर और स्पाउस दोनों को ही 36 मंथ्स का मिनिमम पॉलिसी में कवर होना होगा इस फीचर को यूज़ करने से पहले, और लाइफ टाइम 2 ही डिलीवरीज कवर्ड होती हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो क्लेम होगा वो आपके सम इंश्योर्ड को इम्पैक्ट नहीं करेगा और ना ही क्यूमुलेटिव बोनस को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेनिफिट है गोल्ड प्लान का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा और ये मैक्सिमम कंटिन्यूस 7 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलेगा और टोटल ईयर में मैक्सिमम 14 डेज के लिए ये बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं यंग स्टार प्लान की कुछ यूनिक बेनिफिट्स की, जो इसे बाकी प्लान से अलग और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की। यहाँ पर वेटिंग पीरियड है सिर्फ 1 ईयर का। अगर आप इसे और किसी पॉलिसी से, चाहे वो स्टार की हो या किसी और कंपनी से, तो यूजुअली ये 3 इयर्स या उससे ज़्यादा का होता है। तो ये इस पॉलिसी की काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में फ्रेंड्स, यंग स्टार का जो प्रीमियम है बाकी प्लान से काफ़ी कम है। इसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे।
पर फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉलिसी में कुछ ड्रॉबैक्स भी है कंपेयर टू बाकी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान से, जिसमें से पहला है कि यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का ऑप्शन नहीं है, यानी कि डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। साथ ही में आयुष यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी इत्यादि का भी बेनिफिट नहीं है इस पॉलिसी में, और ना ही ये पॉलिसी ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड करती हैं। पर फ्रेंड्स ये सारे काफ़ी रेयर एक्सपेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम प्रीमियम देखने वाले हैं इस प्लान का। फ्रेंड्स प्रीमियम डिपेंड करता है आपकी हेल्थ, एज, आपने कितना सम इंश्योर्ड लिया है, आपकी फैमिली में कितना मेंबर्स हैं इत्यादि। फ्रेंड्स यहाँ एग्जांपल के लिए हम राम का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, जिसकी एज है 32 ईयर्स और वो अपनी और अपनी स्पाउस का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता है। साथ ही में उसने सम इंश्योर चूज़ किया है 5 लाख का। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पॉलिसी बाजार का प्लेटफॉर्म चूज़ किया है हेल्थ प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सारे प्लान्स एक साथ देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स चलिए वापस प्रीमियम की तरफ चलते हैं। तो अगर आप प्रीमियम देखें तो यहाँ पर यंग स्टार सिल्वर प्लान का प्रीमियम आपको लगेगा 782 रुपीज़ पर मंथ या फिर 9375 एनुअली, जो कि काफ़ी अच्छा है। यही अगर आप इसे यंग स्टार गोल्ड प्लान से कंपेयर करेंगे तो ये होगा 866 रुपीज़ पर मंथ। फ्रेंड्स साथ ही में अगर आप चाहें तो इसे कंपेयर कर सकते हैं स्टार कॉम्प्रिहेंसिव का, जो कि स्टार का एक काफ़ी अच्छा प्लान है। तो यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये है 1025 रुपीज़ पर मंथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टार में ये सारे बेनिफिट्स भी दे रहा है यंग स्टार प्लान, और सबसे चीपेस्ट भी है। आप चाहें तो खुद policybazaar.com की साइट पर जाकर कंपेयर कर सकते हैं या फिर स्टार हेल्थ की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। साथ ही में फ्रेंड्स इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है इस पॉलिसी के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।